तो दोस्तों वेलकम है आपका। इस सिचुएशन पे मैं बात करने वाला हूँ कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ती है और उस व्यक्ति के साथ यातना करती है या टॉर्चर करती है और उससे कोई कन्फेशन लेती है। अब उस व्यक्ति ने उस यातना से, उस डर से विवश होकर के कोई कन्फेशन लिख करके पुलिस को दे दिया। अब ये यातना अगर सिंपल चोट वाली थी तो पुलिस ने यहाँ पर अपराध किया है 330 आईपीसी का, जिसमें ऐसे पुलिसकर्मी को 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। और अगर उसने ऐसी यातना गंभीर प्रकृति की चोट पहुँचा करके दी है, यानी आपको ग्रीवियसली हर्ट किया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो धारा जुड़ेगी वो होगी 331 आईपीसी। दोस्तों, इस धारा के अंतर्गत 10 वर्ष तक की सज़ा उस व्यक्ति को हो सकती है, उस पुलिस वाले को हो सकती है, और जुर्माने से भी ऐसे पुलिस वाले को दंडित किया जाएगा। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत यह है कि हम कानून का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं कि सर पुलिस है, आप वकील हो, आप कर सकते हो, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, यशवंत बनाम महाराष्ट्र राज्य का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि पुलिस इस मामले के अंदर इस संदेह पर यह विश्वास रखते हुए कि फला व्यक्ति एक ए है, वो कई व्यक्तियों के साथ किसी लूट के अंदर शामिल था। अब पुलिस को ऐसा विश्वास है या संदेह है, इस आधार पर पुलिस जाती है उस व्यक्ति के घर पर जो कि ए है। उसके घर पे जाकर के पुलिस उसके घर के अंदर घुसती है, उसके साथ मारपीट करती है और साथ ही उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट करती है। और उस व्यक्ति को पुलिस उठा करके लेकर के आती है थाने पर लाने के बाद वहाँ पर भी उस व्यक्ति के साथ मारपीट करती है। और दोस्तों, जिस कोठरी में उसको बंद किया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। उसका विवरण भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में दिए, जिस कारण उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। मतलब उस व्यक्ति की दम घुटने से मौत होती है। वहाँ का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा गंदा था कि वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और उसका दम घुट जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर उसकी वहीं पे मौके पे मौत हो जाती है। अब पुलिस के ऊपर इस केस का ट्रायल चलता है, तो पुलिस पे 330 आईपीसी का अपराध तो प्रमाण मानती है कोर्ट, लेकिन मृत्यु का नहीं मानती, क्योंकि जो पुलिस ने चोट दी उसको वो सिंपल थी। ठीक है, सिंपल चोट होने के कारण उसके साथ ऐसी कोई चोट नहीं थी जिससे उसकी मृत्यु हो जावे, लेकिन उसकी मृत्यु हुई है दम घुटने से। इस वजह से 302 का अपराध नहीं मान करके पुलिस को इस धारा के तहत दंडित किया गया, जिसमें 7 साल की उन पुलिसकर्मियों को सजा दी गई जो भी इसमें इन्वॉल्व थे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट होता तो ऐसी स्थिति में जो कोर्ट है उसको 10 साल तक की, मतलब उन पुलिसकर्मियों को 10 साल की सज़ा दे सकती थी। तो ऐसे में वो 10 साल तक के सज़ा के से दंडित किए जा सकते थे। अब इसके अलावा एक और जजमेंट आपके लिए जो यूज़फुल है वो दोस्तों ये है कि DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि पुलिस किसी बंदी के साथ किसी प्रकार से अमानवीय व अपमानजनक व्यवहार या अभिरक्षा में उसकी मृत्यु करती है तो यह संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। मतलब पुलिस आपके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकती, आपके साथ अपमानजनक रवैया नहीं अपना सकती और ना ही आपकी मृत्यु कर सकती। अगर ऐसा करती है तो 21 आर्टिकल का उल्लंघन करती है। अब ऐसी स्थिति के अंदर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें किस तरह से डील करना चाहिए। अब दोस्तों, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चलिए ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस की ड्यूटी भी है, कर्तव्य भी है। लेकिन यहाँ पे क्लियर सुप्रीम कोर्ट कह रही है, आईपीसी की धारा 330 कह रही है, 331 कह रही है कि आप किसी व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो ये होगा आपके साथ। आपने जो कन्फेशन लिया है उसकी वैधता तो ज़ीरो है, क्योंकि एविडेंस एक्ट की धारा से सेक्शन 24 और सेक्शन 25 में ये स्पेसिफिक मेंशन है कि अगर किसी धमकी, किसी उत्प्रेरणा या किसी प्रलोभन के तहत या किसी भी झूठा प्रॉमिस के तहत अगर किसी से व्यक्ति से कोई भी कन्फेशन लिया जाता है, कोई स्वीकृति ले ली जाती है, तो वो एडमिसेबल इन एविडेंस नहीं होगी। तो यानी उस व्यक्ति को उस आधार पे कोर्ट सजा भी नहीं देगी। तो पुलिस मारती क्यों है? क्योंकि इनको खुद को भी कानून की जानकारी इतनी नहीं होती है, और इसी वजह से उनको ये पता नहीं है कि भाई मारपीट करके भी अगर वो कन्फेशन ले लेंगे तब भी कोई रिजल्ट नहीं आना, तो मारना नहीं चाहिए उनको। और एक और रीज़न है
कि आप पिटते हो इस वजह से ही मारती है। अगर आप ये जान जाएं कि यार हमारे को पुलिस मार नहीं सकती, अगर हमने अपराध किया तो हमें गिरफ्तार करेगी पुलिस, जो अपराध किया उसके तहत हमें उस मामले के अंदर इन्वॉल्व करेगी, उसके खिलाफ अनुसंधान करेगी, कलेक्शन करेगी एविडेंस का, तथ्य सामने लेकर के आएगी, कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगा जो भी होगा। अगर हमारे साथ ऐसा कुछ करती है पुलिस तो हम किस तरह से मामले को दर्ज कराएं, इसके लिए आपको ये अपनाना पड़ेगा कि आप सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो कोर्ट में जाकर के धारा 166 जो कि कहती कि पुलिस किसी व्यक्ति को क्षति कारित करता है जबकि उसकी ड्यूटी करने का वो तरीका नहीं है और गलत तरीके से ड्यूटी करता है, जैसे कि मैंने इसमें बताया आपको कि उस व्यक्ति के उठा करके लाती है, वहीं पे मारती है और फिर उसके बाद थाने पर ला करके ही मारती है, तो ये उसका पुलिस का कार्य करने का ढंग नहीं है, ये इलीगल है। और ऐसे कार्य करने में धारा 166 आईपीसी के तहत अपराध करता है, 330 आईपीसी का अपराध करता है, मारपीट करके ग्रीवियस हर्ट करता है तो 331 आईपीसी का अपराध करता है। इसके अलावा जिस तरह का वो एक्ट करता जाएगा उसी तरीके का अपराध उसके ऊपर बनता जाएगा। तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या चाहिए, हमें कंप्लेंट करना चाहिए, हमें एफआईआर करना चाहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस को ये बताना होगा आपको कि भाई पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर पुलिस ही आपके साथ इस तरीके का बिहेव करेगी तो कौन करेगा हमारी सुरक्षा, हमारी संपत्ति की रक्षा कौन करेगा? तो ये कौन बताएगा? आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इसी तरह से शिकार होते रहेंगे। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी जब तक आप के खिलाफ जो गलत हुआ है उसके खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। आवाज़ किस तरह से? कंप्लेंट करके, कोर्ट के पास जा कर के, पुलिस की शिकायत करके, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप घर पे बैठे रहते हैं और आप ये कोसते हैं कि नहीं यार पुलिस तो ऐसी है और वैसी है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो किसी को भी उठा करके ले जाती है, तो आपको मैं बता दूं ये बात दोस्तों कि आपने कुछ वीडियोज़ ऐसे भी देखे होंगे जिसमें एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति 50 पुलिसकर्मी पे, 5 पुलिसकर्मियों पे, 10 पुलिसकर्मियों पे भारी पड़ता नजर आता है, क्योंकि वो वीडियो बनाता हुआ और लीगली बात करता नजर आता है। और वो वकील नहीं है, वो एक आम आदमी है जिसने नॉलेज प्राप्त की है, कानून के प्रति वो अवेयर है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस के सामने, पुलिस के सामने बोलता है और वो उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है, केस भी दर्ज कर सकता है। अगर वो पुलिस कर्मी बाद में उसके ऊपर केस भी दर्ज करते हैं तो भी वो ये बात रख सकता है कोर्ट के समक्ष, श्रीमान मैंने इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ ये कार्रवाई की थी, इस कार्रवाई के चलते इन्होंने मेरे पे फेक केस किया है। पुलिस ने जो एलिगेशन लगाया पुलिस को साबित करना है, अपन को तो सिर्फ जाकर के ये कहना सब इस वजह से इन्होंने मेरे पे केस किया है, सफिशिएंट है आपके लिए। इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, इसको शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।